हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैरियर अपन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में। 22,842 करोड़ की जो स्कैम हुई है उसके बारे में जानेंगे सारा इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से स्कैम हुआ, इसके पीछे की राइट इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड का 22,842 करोड़ का स्कैम जानने से पहले हम जानेंगे एबीजी शिपयार्ड है क्या। तो बेसिकली मैं बता दूं कि एबीजी शिपयार्ड जो कंपनीज है उसका वर्क होता है, शिप बिल्डिंग का काम होता है। मीन्स कि यहाँ पे शिप को डिजाइन करने का, शिप को बिल्ड करने का, शिप को रिपेयर करने का। जो शिपिंग इंडस्ट्री में, जो शिपिंग लाइन में जो शिप होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वेसल्स होते हैं, रोरो होते हैं, बल्क कैरियर होते हैं, कंटेनर शिप्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्रेंड शिप्स होते हैं। यहाँ पे एबीजी शिपयार्ड जो कंपनीज है उसका बेसिकली जो वर्क था वो यहाँ पे डिजाइनिंग का था, शिप को बिल्ड करने का था, शिप को रिपेयर करने का था। तो फ्रेंड, एबीजी बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट शिप बिल्डिंग कंपनीज इन इंडिया विच कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर वेसल्स अप टू 20 टन इन वेट। मींस कि फ्रेंड, एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी जो थी वो इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट शिप बिल्डिंग कंपनीज थी। मींस कि फ्रेंड, उस कंपनीज की कैपेसिटी थी 20 टन के वेसल्स की मैन्युफैक्चर करना। तो फ्रेंड, मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की इसके पास वर्क थी। मींस कि यहाँ पर देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे शिप्स होती हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे बल्क कैरियर होती है, रोरो होती है, ऑयल टैंकर होती है, गैस टैंकर होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो वेसल्स होती है, शिप्स होती है, उसकी काम अलग अलग होती है। जैसे लाइक जो ऑयल टैंकर है वो ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। मीन्स कि वो जो ऑयल टैंकर में क्या होता है कि आप ऑयल को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप ले जा सकते हो। उसी तरह गैस टैंकर होती है, उसी तरह रोरो होती है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की टैंकर्स वेसल्स होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बल्क कैरियर हो गया, कंटेनर शिप्स हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट शिप्स होती है, कार्गो शिप होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता है। तो फ्रेंड, आप लोग बहुत बार न्यूज देखते हो कि बहुत तरह की जो शिप्स होती है वो आपस में टकरा जाती है या फिर किस प्रॉब्लम की वजह से उसकी एक्सीडेंट हो जाती है। तो फ्रेंड, ये जो बेसिकली कंपनीज है ये शिप को डिजाइन करती है, शिप को बिल्ड करते हैं, शिप को रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे इसके बहुत सारे यहाँ पे काम होते हैं। ठीक है, शिप्स की यहाँ पे बहुत सारी काम होती है। तो फिर ये जो कंपनी है, इतनी बड़ी शिपिंग इंडस्ट्री की जो मैन्युफैक्चरर्स कंपनीज है जो कि इतनी सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट से वो लोग किस तरीके से लोन लेती है। तो फिर अभी जो बता दूं कि अभी जो 22,842 करोड़ का जो स्कैम हुआ है, इस कंपनी ने जो स्कैम किया है, इसके पीछे का फिर मैं आप लोग कुछ फैक्ट बता दूं। फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो भी कंपनी है मार्केट के अंदर में, आज वो कंपनी क्या करती है, मान लो कि कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही है, फिर किसी किसी कंपनी लॉस में चल रही है, तो फिर बहुत सारी जो कंपनीज होती है वो कंपनी क्या होती है, कंपनी जो रन कराती है, आज के दौर में हर इंसान ग्रो करना चाहता है, तो डेफिनेटली वो किसी न किसी थ्रू वो लोन लेता है कंपनी के नाम पे। ठीक, क्योंकि पर्सनल लोन तो इतना पॉसिबल है नहीं, तो वो लोग कंपनी के नाम से लोन निकालते हैं। तो फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं कि यार आज के दौर में लोन, आप लोगों को पता होगा इंडिया के अंदर आप लोग सोचते हो यार कि यार लोन लेना काफी डिफिकल्ट काम है, बट इन सब कंपनीज के लिए लोन लेना बहुत ही ईजी है। क्योंकि ये कंपनीज अब ऑलरेडी अपना ट्रांजेक्शन हो गया, अपनी कंपनीज की प्रोफाइल होगी, उनके बेसिस पे वो लोग अपना लोन अप्रूव करवा लेते हैं। और कुछ कुछ जो एम्प्लॉय होते हैं, जो बैंक की कुछ कुछ हायर एम्प्लॉय होते हैं, वो उन सबको भी वो लोग अपने साथ मर्ज कर लेते हैं। ठीक है, और उन सबके साथ करके उन सबके साथ वो लोग मिल के बहुत बड़ा स्कैम करते हैं। तो फ्रेंड, बेसिकली होता है कि जितनी भी बैंक्स है उसकी जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंगली क्या होती है कि लोन लेने की अपनी अपनी, हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी है। मीन्स कि कोई बैंक कह सकता है कि यार मैं आप लोग को इतना लोन प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड, बेसिकली एबीजी शिपयार्ड कंपनी के जो ऑनर थे वो यहाँ पे नीरव मोदी और मेहुल चोकसिया, ये यहाँ पे देख सकते हो आपने, ये जो कंपनी के ऑनर थे, ये दोनों इस कंपनी के ऑनर थे। तो यहाँ पे जो इसका वर्क था, बेसिकली जो शिपिंग इंडस्ट्री का जो वर्क था, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बैंक से लोन लिया था। ठीक है, यहाँ पे जो हर बैंक की अपनी अपनी पॉलिसी होती है, उसके अकॉर्डिंगली बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराता है। मीन्स कि अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है 20 लाख की लोन लेने की, तो वो बैंक आपको नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी जो है वो अपनी प्रोफाइल के बेसिस पे, अपनी ट्रांजेक्शन के बेसिस पे। तो फ्रेंड, आप लोगों ने भी कुछ दिन पहले न्यूज सुना होगा विजय माल्या के बारे में, विजय माल्या ने स्कैम किया था। तो बेसिकली वो सेम वर्क था। मीन्स कि अगर आपके पास कोई कंपनीज है तो आप बैंक से लोन उठा सकते, बट फ्रेंड हर बैंक की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। तो अगर आप किसी बैंक के पास लोन मांगने के लिए जा रहे हो, तो पहले बैंक आपके कंपनीज को एनालाइज करता है, आपकी कंपनी को प्रोफाइल देखता है, उसके अकॉर्डिंगली उस बैंक को लगता है कि हाँ यार इतना अमाउंट उस कंपनी के लिए इनफ रहेगा, तो वो आप लोग को लोन उससे कम ही अमाउंट प्रोवाइड कराती है। बट यहाँ पे जो एबीजी शिपयार्ड के ऑनर ने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट बैंक से लोन उठाया इसने। फिर यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जो कंपनी का ऑनर था वो डिफरेंट डिफरेंट बैंक से लोन उठाता है। वो गवर्नमेंट बैंक से भी लोन उठाया, उसने प्राइवेट बैंक से भी लोन उठाया। मतलब कि इसको जिस बैंक से जितना मिला उसने वहां से निकाल लिया। ठीक है, कंपनी के प्रोफाइल के बेसिस पे उसने वहां से लोन निकाल लिया। लोन लेने का फिर उसका टाइम होता है, लोन पीरियड होता है लोन सबमिट करने का। अब इसने क्या किया, यहाँ पे लोन तो ले लिया, लोन लेने का इसके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कंपनीज थी। मतलब कि आप एबीजी शिपयार्ड, तो यहाँ पे एक कंपनी है इसकी। ठीक है, इसी की तरह इसके बहुत सारी कंपनीज है। अब ये पैसा को आउट ऑफ द इंडिया ले गया, और फ्रेंड इस तरीके से एबीजी शिपयार्ड जो कंपनीज है वो प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक के थ्रू ये लोन उठाता है। पैसा मिलने के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में फॉरवर्ड करता है और उस पैसे को इंडिया के बाहर भेज देता है।
ठीक है, चाहे इन्वेस्टमेंट के नाम पे, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदने के नाम पे वो पैसा को बाहर भेज देता है। देन उसके बाद सडनली में वो बोलता है कि यार मेरे पास अब पैसा नहीं है, मैं अब लोन नहीं दे सकता हूँ। ठीक है, तो सारी की सारी बैंक की बता दूं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बैंक थी। यहाँ पे प्राइवेट बैंक भी थी, कॉर्पोरेट बैंक भी थी। मतलब आप ये कह सकते हो ये कंपनी का बेसिकली वर्क क्या था कि इस कंपनी ने जिस बैंक से इसको जितना लोन मिला वो वहां से उठा लिया। तो फ्रेंड यहाँ पे एसबीआई से 2925 करोड़ का लोन लिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1614 करोड़ का लोन लिया था, आईसीआई बैंक से 7089 करोड़ का लोन लिया था, और फ्रेंड पीएनबी से 1244 करोड़ का लोन लिया था, और फ्रेंड यहाँ पे आईडीबीआई से 3634 करोड़ का लोन लिया था, बैंक ऑफ इंडिया से 719 करोड़ का लोन लिया था। तो फ्रेंड इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट बैंक और गवर्नमेंट बैंक से जितना जितना इसको लोन मिल सका, और फ्रेंड इस तरीके से अराउंड 28 बैंक से इसने लोन उठाया। तो यार ये समझ लो आज के दौर में आप लोग भी सोचते हो यार कि मैं अगर किसी के पास अगर एजुकेशन लोन की बात करी जाए, अगर आप लोन लेने जाओगे तो यार इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस होते हैं, ये होते हैं वो होते हैं, बट इतना बड़ा बड़ा स्कैम इंडिया के अंदर में किस तरीके से हो रहा है आप लोग देख सकते हो। एक से बढ़ के एक स्कैम होता है इंडिया के अंदर में। तो यहाँ पे क्या करेगी, यहाँ पे एक अगर ये इसके पास दो ही ऑप्शन, जब ये बोलेगा अपना हाथ खड़ा कर देगा मेरी कंपनी का दिवालिया निकल गया, ठीक है, बट इसके पास क्या है यार, ये तो अपना हाथ खड़ा कर देगा। ठीक है, यहाँ पे यार 22,842 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, और फिर उसी के साथ ये 22,842 करोड़ ऑब्वियसली हम लोग को अपने पॉकेट से देना पड़ेगा, मीन्स की गवर्नमेंट को फुलफिल करना पड़ेगा। इतना बड़ा अमाउंट है। जो प्राइवेट बैंक है वो तो अपने आप पे लेके सह सकता है, और फिर जो गवर्नमेंट बैंक है उसको तो गवर्नमेंट को ही फेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो यार कि इतने बड़े बड़े स्कैम जो इंडिया के अंदर होते हैं, आई डोंट नो किस तरीके से होते हैं। तो फिर इस तरीके से इंडिया के अंदर स्कैम होता रहता है। आई डोंट नो कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, जो इतनी एजेंसीज है वो सब यहाँ पे क्या कर रही है, बट बेसिकली आप देख सकते हो कि इंडिया की जो इकोनॉमिक है वो कहाँ जा रही है। तो फ्रेंड इसी तरीके से इसने यहाँ पे फ्रॉड किया 22,842 करोड़ का। और आप लोग ये समझ लो कि यार अगर वो बंदा कहता है कि उस कंपनी का अगर दिवालिया निकल जाता है तो वो डेफिनेटली गवर्नमेंट को फुलफिल करनी पड़ेगी। इतना बड़ा लॉस जो है वो गवर्नमेंट को फिल करनी पड़ेगी। और फ्रेंड गवर्नमेंट फिल कहाँ से करेगी, वो आपको आम जनता के पैसे से वो गवर्नमेंट जो उस लॉसेस को भरेगी। ठीक है, आम जनता के पैसे से, इंडिया के टैक्स के पैसे से वो चीजें फुलफिल होगी। तो फ्रेंड ये उसका सारा का सारा फैक्ट है एबीजी शिपयार्ड के बारे में। तो फ्रेंड अभी फिलहाल जो एबीजी शिपयार्ड के जो केसेस है वो सीबीआई के हाथ में जा चुकी है। तो देखते हैं हमें नेक्स्ट जो क्या होता है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, और इस कंपनी के जो ऑनर है नीरव मोदी और उसके जो अंकल है मेहुल चोकसी, देखते हैं उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो यार यही था एबीजी शिपयार्ड की सारी फैक्ट की जो कंपनीज है वो बेसिकली शिप की डिजाइनिंग करती थी, रिपेयरिंग करती थी, शिप को बिल्ड करने का काम करती थी। तो यार इतना बड़ा चूना 22,842 करोड़ एक मैटर करता है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों को इसी तरीके से अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ला कर देता हूँ शिपिंग फील्ड से। तो फ्रेंड वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बिकॉज योर ब्राइट फ्यूचर इज आवर सक्सेस। तो थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।